नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आरजे संजू। राजनीति में आज का विषय है भाजपा को है लोकतंत्र की चिंता, जिसे लिखा है प्रसिद्ध विद्वान पत्रकार एवं लेखक वेद प्रताप वैदिक जी ने। हैदराबाद में भाजपा की कार्य समिति की बैठक काफ़ी धूम धड़ाके से संपन्न हो गई, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि भाजपा की सरकारों और पार्टी ने कौन कौन से कार्य करने का संकल्प लिया है। लेकिन उसमें शामिल हुए नेताओं के भाषणों में से कुछ उल्लेखनीय बिंदु जरूर उभरे हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के कमज़ोर वर्गों पसमानदा की भलाई का आह्वान, राजनीति में परिवारवाद का उन्मूलन और अगले 25 से 30 साल तक भाजपा के शासन चलते रहने की आशा। जहाँ तक अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के कमज़ोर वर्गों का सवाल है, इसमें शक नहीं है कि उनमें 80 to 90% लोग ऐसे वर्गों से आते हैं। ये सब पहले हिंदू ही थे। ये लोग गरीब हैं, मेहनतकश हैं, पिछड़ी जातियों के हैं और ज़्यादातर अशिक्षित हैं। इनके मुसलमान बनने का एक बड़ा कारण यह भी रहा है, विदेशी हुक्मरानों के इन कृपाकांक्षी लोगों का उद्धार करने में वे शासक भी असमर्थ रहे। 1947 में भारत के विभाजन के कारण इनकी हालत और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। कुछ मुट्ठी भर चतुर चालाक लोगों ने अपने अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा जरूर उठाया, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय हैसियत आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। राजनीति के दांव पेचों ने इनके अलगाववाद को मजबूत ही किया है। यदि इनकी तरफ भाजपा विशेष ध्यान देगी तो देश का भला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण की बात सही कही है। संघ संचालक मोहन भागवत तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के डीएनए एक ही हैं। यह संतोष का विषय है कि उदयपुर और अमरावती की घटनाओं को भाजपा तूल नहीं दे रही है, वरना भारत में अराजकता फैल सकती थी। यह भाजपा के नेताओं की दूरदेशी का परिचायक है। जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, उनके खिलाफ मैं बराबर लिखता रहा हूँ, लेकिन दुनिया में लोकतंत्र को खतरा सिर्फ परिवारवाद से ही नहीं है, नेताओं और कार्यकर्ताओं के अहंकारवाद से भी है। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि परिवारवाद के कारण सत्तारूढ़ हुए थे। उन्होंने अपने दम पर ही लोकतंत्र को मट्ठा पिलाकर रखा था। यदि भाजपा सरकार की नीतियां दिखावटी नहीं, सच्ची लोकहितकारी रही, तो वह अगले 20 से 25 साल क्या और भी ज़्यादा वर्षों तक राज करती रह सकती है। लेकिन डर यही है कि भाजपा नेता लगातार निरंकुश न होते जाएं, जैसे इंदिरा गांधी हो गई थी। इसमें शक नहीं है कि भारत का विपक्ष इस वक्त डवाडोल है। उनके पास न कोई ठोस नीति है, न कोई नेता। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष को जिंदा रखना भी बेहद ज़रूरी है। सरकार को उगने से बचाने के लिए एक कनफोड़ू विपक्ष की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है। अब मैं लेती हूँ विदा और स्मरण दिलाना चाहूँगी, पानी बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ बचाएं, धरती बचाएं।